आज हम पढ़ेंगे पंडित श्री राम शर्मा जी का, आचार्य जी का जीवन परिचय के बारे में देखते हैं हम। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो है, उनका जन्म जो हुआ था 20 सितंबर 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में हुआ था। इनके जन्म से पहले ही स्वामी विवेकानंद जी ने घोषणा कर दी थी कि शीघ्र ही गायत्री परिवार का कोई एक साधक आएगा और वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का कार्य करेगा। इनके पिताजी जो थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, उनका नाम था पंडित रूप किशोर शर्मा। माता जी का नाम था दान कुंवारी बाई। पत्नी जो थी इनकी, उनका नाम था श्रीमती भगवती देवी शर्मा। अन्य नाम जो इनके थे, पंडित श्री राम मत गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता था, वेद मूर्ति के नाम से भी जाना जाता, युग ऋषि के नाम से भी जाता, गुरु जी के नाम से भी जाना जाता। संस्थापक जो ये रहे हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक रहे गए हैं। उत्तराधिकारी जिसकी अभी जो है, वो श्रीमती सयालबाला पंड्या है। इनके जो गुरु थे वो सर्वेश्वरानंद जी थे। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी जून में 1979 ईस्वी को। श्री राम शर्मा जी के अनुसार जो है, योग क्या है? जीवन साधना ही योग है। चित्त की चेष्टाओं को, यानी चित्त की वृत्तियों को बहिर्मुखी बनने से उन्हें रोककर अंतर्मुखी करना और आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही योग है। आप मुझे कोई बच्चा पतंजल योग दर्शन जो है, उसका पतंजल योग सूत्र का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र बताएंगे कोई भी बच्चा? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और सेम वही बात इसमें कही, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको बाहर जाने से, बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना। और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना मतलब उनका बाहर न जाने देना, अंदर ही रखना। सेम दोनों एक ही बात है। चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना और आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही योग है। इससे पहले हमने और भी जीवनियां पढ़ी है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो योग की परिभाषा थी, उसके अनुसार था कि सजगता का विज्ञान ही योग है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो योग की परिभाषा दी थी, क्या दी थी, कोई बताएगा बच्चा? अभी शोभा जी ने बताया था। सर वो व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के कुछ घंटे या एक जीवन योग में कुछ संक्षिप्त घंटों या करने के एक जीवन में समाप्त कर देने का माध्यम। माध्यम है। ठीक है। इसके अलावा ने हमने महर्षि रमन जी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने भी यही कहा था कि अहम भाव को मिटाना और योग की परिभाषा उन्होंने क्या दी थी? परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाना और अंत साधना, मतलब अंत अंत साधना जैसे साधना से आत्म होती है। आत्म साधना। अहंकार को मिटाने से और अंत साधना से होती है। ठीक है। इन सभी परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे। कोई भी परिभाषा आपके सामने दी जाती है और ये किस योगी के द्वारा कही गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसे कुछ भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 जून 1990 ईस्वी को हुई थी। गायत्री जयंती के दिन हुई थी। शांति कुंज आश्रम में हुई थी, हरिद्वार में। आप में से कोई बच्चा है जो हरिद्वार गया है? हैंड रेज करेंगे। ईमान, प्रेरणा दुबे जी, और 2 बच्चे और हैं, पूजा झा, नेहा, आर्या, मंजू जी, नीता नागरकर जी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शांति कुंज देखा है? बाकी अपना हैंड रेज कर लेंगे। ओके। जब आप हर की पौड़ी से ऋषिकेश की तरफ चलते हैं तो पैदल का रास्ता मुश्किल से 7 8 10 मिनट का रास्ता होगा। तो राइट साइड में आपको शांति कुंज मिल जाएगा। रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था, अगर आप कभी जाएं तो परिवार सहित वहां रह सकते हैं। बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है। और उन्हीं का ही देन है कि जो उससे थोड़ा सा आगे चलते ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार है, तो वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। मृत्यु इनकी हुई थी 2 जून 1990 ईस्वी को, गायत्री जयंती के दिन हुई थी, शांति कुंज में हुई थी।
शांति कुंज जो आश्रम है हरिद्वार में। आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा प्रतिपादित योग साधना को प्रज्ञा योग साधना कहा जाता है। कल हमने जीवनी पढ़ी थी, किसकी जीवनी पढ़ी थी आपको ये बच्चा बताएगा? किन योगी की जीवनी पढ़ी थी हमने? महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी जी का जीवन परीक्षा पढ़ा। उनके भी एक साधना अपनी थी, उस साधना का क्या नाम था? भावातीत ज्ञान। भावातीत साधना। भावातीत ध्यान। इससे पहले हमने और भी पढ़ी है, ठीक है, बहुत सारी जीवनियां पढ़ी जिनमें अलग अलग साधनाएं उनकी अपना अपना जो भी उन्होंने अनुभव किया। किसी का इंटीग्रल योग था, किसी का भावातीत ध्यान हो गया, इनका प्रज्ञा योग साधना है। इसके अलावा कुछ और भी साधनाएं हैं इनकी, जैसे सविता ध्यान साधना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, आप इसको पढ़ के जाइएगा सविता ध्यान क्या होता है, वैसे पढ़ाया जाएगा आपको। ज्योति अवतरण की ध्यान साधना, ज्योति अवतरण क्या होता है आपके सामने अभी आएगा। दिव्य अनुदानों की ध्यान धारणा, प्राण अग्नि की कुंडलिनी ध्यान, रसों की अनुभूति अमृत वर्षा ध्यान, रसानुभूति अमृत वर्षा ध्यान। ये कुछ अलग है इनकी ध्यान की साधनाएं हैं, और जो ऊपर दी गई है वो तो है ही प्रज्ञा योग साधना। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आध्यात्म एवं संस्कृति, गायत्री और यज्ञ। ये यज्ञ पे बहुत बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, और गायत्री मंत्र को लेके पूरा गायत्री परिवार है एक इनका, गायत्री परिवार के नाम से संस्था है इनकी, ठीक है। विचार क्रांति करके नाम से इनके अलग अलग इनकी रचनाएं भी हैं, और इनके ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, ठीक है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, बाल निर्माण, वेद पुराण एवं दर्शन, प्रेरणा पद कथाएं गाथाएं, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद। कुछ आर्ष वांग में कुछ और भी है इनकी रचनाएं, जैसे कि भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, गायत्री महाविद्या, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, युग परिवर्तन कब और कैसे, समय में देवत्व का जागरण, समग्र स्वास्थ्य, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ये जीवनी आप ये तीनों क्वेश्चन का आपका जवाब कहीं और भी पढ़ने को मिलता है। कोई बताएगा बच्चा इसकी परिभाषा कैसे कहाँ दी गई है? सर मेन उपनिषद में, मेन ईशावास्यु। उपनिषद में तो 10-11 उपनिषद है। आप कौन से की बात कर रहे हैं? ईशावास्यु में सर। ईशावास्य उपनिषद में कैसा है ईश्वर, कोई बताएगा? ओम। ओम। इसके अलावा और कोई ग्रंथ है जहाँ आपको पढ़ने को मिलता है ईश्वर कौन है, कैसा है? उपनिषद का नाम आपने तो कहीं शायद पढ़ी है याद किसी भी? नहीं है सर, पर इसमें ये है अजर है, अमर है, और इनके पतंजलि योग दर्शन में भी है। उनको प्रणव कहा गया है इसलिए। अभी कोई बोला प्रणव था ओंकार। पतंजलि योग सूत्र में भी है, कौन बोले थे? सर भाई मतलब उसमें बताया गया है कि उनको ईश्वर मेल्स जो की है आवाज यस। थी। कौन है। ओके विकास जी। हाँ, उसमें एक सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाक यस सर। आचार प्रेम परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और ईश्वर। क्लेश से कर्म से इन यस चीजों से सर। अवगत नहीं है, ठीक है, इनसे दूर है, इनसे परे है, उसका नाम ईश्वर है। और ईश्वर वो पुरुष विशेष है। पुरुष में आ गई आत्मा, पुरुष और यस सर। प्रकृति का मिलन होने से, ठीक है, जीवन चलता है। और वो पुरुष विशेष है, यानी कि पुरुष और प्रकृति से भी ऊपर है, ठीक है। और उसी तस्य तज्जव तज्जप तदर्थ भावनम हो तस्य गया, वा ठीक है। तस्य वाचक प्रणव है, उसका नाम वाचक प्रणव है, प्रणव। प्रणव यानी ओम। ये पतंजलि योग दर्शन में भी दिया गया। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जीवेम शरदम शतम, 100 साल तक जीना कैसे है। विवाहोन्माद, समस्या और समाधान, ठीक है। विवाह आफ्टर मैरिज,
मैरिड लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती है और उनका क्या क्या समाधान है। इसके बाद जानते हैं हम, जब ये 10 वर्ष के थे तो ये घर से निकल पड़े थे हिमालय के लिए। तो घर वालों ने इनको रोका और पंडित मदन मोहन मालवीय जी से इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई। ठीक है, इन्होंने कुछ नियम भी दिए थे इसके गायत्री मंत्र के, इसका आपने डेली जप करना है और कई सारी चीजें जो आपको मैं समझाऊंगा सारी। सन 1927 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक का इनका जीवन जो है एक सक्रिय क्रांति स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा। बाबू गुलाब राय व श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के अनुभव का लाभ लेते हुए पंडित श्री राम शर्मा ने अखंड ज्योति नाम एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन जो है पहला अंक बसंत पंचमी के दिन सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया था, जो आज भी आती है अखंड ज्योति के नाम से पत्रिका, तब से चल रही है 1938। तत्पश्चात श्री राम शर्मा ने मल मत प्रलाप पत्रिका में छपे अपने लेखों और गीतों के द्वारा युवाओं में क्रांति की जोत जगाने लगे। युवाओं में बड़े फेमस हो गए, इसलिए आपने ऊपर पढ़ा होगा, दिखाता हूँ आपने ऊपर, आपने जिनके प्रोग्राम चलते थे उसमें देखो, युग निर्माण आ गया, समाज निर्माण आ गया, व्यक्ति निर्माण आ गया, विचार क्रांति, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गए थे इन चीजों से, क्योंकि अभी भी चलते हैं ये प्रोग्राम और बड़े अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना स्वयं आचार्य श्री राम शर्मा जी ने 1950 ईस्वी के दशक में की थी। इस संस्था के द्वारा विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान चलाए गए, जिसका उद्देश्य व्यक्ति में वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना था। वैचारिक क्रांति लाना, क्योंकि लोग है ना भटके हुए थे, उनको असली मतलब का नहीं पता। जैसे मान लो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यही कार्य किया था, क्योंकि जो परिपूर्ण पंडित लोग नहीं थे और जिनका पेशा बन गया था लोगों को डरा के धमका के उनसे पैसे वसूलने का, या जो भी अनाज या जो भी चीजें वसूलने का, तो जो सही और गलत क्या है उससे अवगत कराने का जो काम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़े पैमाने पे किया। और उसी की एक छोटी सी जो चिंगारी है उसमें आहुति इन्होंने भी डाली, विचार क्रांति अभियान और प्रज्ञा अभियान चलाए इन्होंने, और जिसका उद्देश्य व्यक्ति के अंदर वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना था। सन 1958 ईस्वी में मथुरा में शास्त्रीय कुंडीय गायत्री महायज्ञ के समय में पंडित श्री राम शर्मा जी ने युग निर्माण योजना की नींव रखी। सहस्त्र क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? 1000। शास्त्र को बोलते हैं 1000। 1000 हवन कुंड के साथ इन्होंने बहुत बड़ा एक महायज्ञ किया था, और उसी के दौरान इन्होंने युग निर्माण योजना की नींव रखी थी। युग योजना के अंतर्गत व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण आदि अभियान आचार्य श्री राम जी के द्वारा गायत्री तपोभूमि मथुरा से निर्माण आरंभ किए गए थे। इसके बाद इन्होंने शांति कुंज जो है, जिसका भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हर की पौड़ी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट साइड में आता है, मुश्किल से वो 10 मिनट 12 मिनट का पैदल का रास्ता है। शांति कुंज हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है। पहले तो बहुत जंगल होता था वहां पे, अब तो बहुत अच्छा डेवलप हो चुका वो। हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है जहां अखिल गायत्री परिवार का मुख्यालय है। इस मुख्यालय की स्थापना जो है आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा सन 1971 ईस्वी में की गई थी। यहाँ गायत्री माता का देवालय है और सप्त ऋषियों की प्रतिमा के साथ एक भटके हुए देवता का मंदिर भी है। सन 1962 ईस्वी से प्रज्वलित अखंड दीप भी यहाँ स्थापित है, जो 1962 से चलता आ रहा है। अखंड दीप वो अभी भी है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। और सप्तऋषियों की प्रतिमाएं हैं और गायत्री माता का देवालय है और एक भटके हुए देवता का मंदिर भी है। मेडिटेशन करने के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने मेडिटेशन हॉल बनाया हुआ है, वहां बैठ कर मेडिटेट कर सकते हैं।
ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान हरिद्वार में ही गंगा के किनारे शांति कुंज के पास स्थित एक अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा जी ने 1979 ईस्वी में की थी। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा दिव्य सपन को साकार करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 2002 को इनके अनुयायी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो DSVV हरिद्वार या ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। पंडित श्री राम शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में पंचकोशीय साधना में प्रवेश किया। पंचकोश आपने सभी ने पढ़े होंगे, मैं बार बार बताता हूँ। 5 कोश होते हैं हमारे, तो किसी बच्चे को पता है पांचों का नाम? जी कल्पना जी, आप बताएंगे? जी सर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है जी, इनको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना। आपके सामने आएंगे, आयुर्वेद पढ़ाना है मैंने आपको, उसमें भी आएंगे, और आपको हठ प्रदीपिका घृण संहिता में भी पढ़ने को आएंगे। ठीक है। पंचकोशीय साधना में प्रवेश किया। सन 1990 ईस्वी तक लगभग 6 वर्ष तक इसी साधना में लीन रहे। ऐसे ही है जैसे बड़ा सर्कल है वो अन्नमय कोश है, उसमें आपने अन्न के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने फूड को चेंज करके फिर उसको क्रॉस कर सकते हैं। अन्नमय के बाद फिर प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर ऐसे ही आनंदमय कोश आता है। और आनंदमय कोश जो होता है वो परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें मोक्ष, कैवल्य, इस सब उसको एक ही बोलते हैं, मोक्ष, कैवल्य, परमानंद की प्राप्ति। ठीक है, आत्म साक्षात्कार होना, वो सब ऐसे होता है। उसमें आप ऐसे हो जाते हैं जैसे कल शिवरात्रि थी, वो बड़ा फेमस, वो एक रील स्क्रॉल हो रही थी कि शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, तो आप शून्य हो जाते उसमें। ठीक है। इसके बाद इन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से 2 जून 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन प्रातः 8:05 पर गायत्री मंत्र का उच्चार करते हुए 80 वर्ष की उम्र में अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। 19 सितंबर 1994 ईस्वी को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्रीमती भगवती देव शर्मा जी भी ब्रह्म तत्व में विलीन हो गई थी। जो कहते हैं ना कि हम तो गृहस्थी हो गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ आप गृहस्थी लोगों को देख सकते हो। दोनों पति पत्नी अपने आप को इतना न्यौछावर कर दिया अध्यात्म में कि एक अलग ही अलग जगह के चले गए यहाँ से। और जो अब तक चली रही है, आपने ऊपर देखा अखंड दीप जो है वो अब तक चल रहा है। अखंड दीप 1962 ईस्वी से चल रहा है अब तक। ठीक है। एक इनके ऊपर हमने पढ़ा था, एक पत्रिका छपी थी, वो भी अभी तक चल रही है, अखंड ज्योति नामक से पत्रिका, 1938 से, वो अभी तक चल रही है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सन्यासी बन के ही सब कुछ पा सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके ही सब कुछ पा सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में रह के भी इन चीजों का पालन कर सकते हो और बड़े अच्छे से कर सकते हो। हिरण संहिता जब पढ़ेंगे उसमें भी यही आता है कि एक राजा पूछता है एक सन्यासी से, हिरण ऋषि से, और ऋषि उसको बताते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रह के कैसे क्या कर सकते हैं और उन चीजों को फॉलो करके आप कैसे मोक्ष को, कैवल्य को पा सकते हैं। सप्त साधन बताए गए वहां पे। ठीक है। ये पंडित श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय था। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो किसी बच्चे को? सर वो उत्तराधिकारी जो थे शैल बाला पंडे, वो किस चीज के उत्तराधिकारी थे वो? देखो, इनकी मृत्यु 2 जून 1990 ईस्वी को हो गई। अब आश्रम को तो रन करना है, शांति कुंज को, तो किसी न किसी को तो सौंपा जाएगा। ओके सर, हाँ समझ गए।
कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी बनेगा ना, और वो चेंज होते रहते हैं। आपकी चेतना क्या है, आपके मानसिक विचार क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप प्रैक्टिकल कितने हैं, उनके आधार पर वो सौंपा जाता है। आप रन कर पाओगे या नहीं उसको, इतने बड़ी संस्था को। ठीक है जी सर सर, थैंक यू सर। जी। और ये उनकी बेटी ही है, शैल दीदी, हाँ गुरुजी की। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइए। सर कोई ट्रिक है, मतलब जैसे कि इन सब इतनी सारी जीवनियों के जब हम याद कर लेते हैं, लेकिन फिर जब बाद में देखते हैं तो ना कंफ्यूज हो जाता है। तो कुछ है ऐसा जिससे कि हम इन्हें याद कर सको, एक दूसरे में मिल जाते हैं? दूसरे मिल जाते, मिलते मिलनी तो नहीं चाहिए जी। तो यार मैंने मतलब अच्छे से डेट्स या बताई तो थी डेट, आपको कि मैं आपको नहीं वो स्टोरी इसीलिए सुनाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो स्टोरीज आ जाती है, डेट्स की बात आती है ना जब, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है डेट्स में, ये कौन डेट्स कब तो आपको डेट। मेन मेन निकाल के लिखनी पड़ेंगी, डेट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ओके। हाँ, डेट्स रचनाएं इनके शिष्य हैं, और इनकी सहयोग साधना क्या है, इनका जो ध्यान का जो मार्ग है उसका क्या नाम है, इनके गुरु जी का नाम, ये आपको ये तो याद ही करने पड़े। अब आपके सामने चार ये दे दें, इनकी साधना दे दें और चार ऋषियों के नाम दे दें, बेशक डेट्स याद कर लो। प्रज्ञा ध्यान क्या है, किसका है, ठीक है, इंटीग्रल योगा किसका है, और भावातीत ध्यान किसका है, ऐसे करके चार ऋषियों के नाम दे दे और चार उनकी साधनाएं दे दे। तो ये चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ओके। अब यहाँ प्रज्ञा योग साधना है, सविता ध्यान साधना है, ऐसे करके पांच छह साधनाएं हैं इनकी। सर ये किस में पढ़ेंगे हम, सविता ध्यान साधना? ये सविता ध्यान आपको प्रैक्टिकल योगा में भी पढ़ाया जाएगा शायद, यूनिट 10 है ना जो आपकी, उसमें पढ़ा देंगे। ओके नहीं तो ओके पेपर 2 की यूनिट 1 है उसमें भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। अभी वही चल रही है, उसमें पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात रह गई थी। जब पंडित मदन मोहन मौलवी जो है, उन्होंने इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, तो इनको कुछ बातें बताई थी। वो ये है कि गायत्री मंत्र का जाप जो आपने करना, वो प्रतिदिन करना है, श्रद्धा से, विश्वास से, अनुशासन में रहकर नियमित रूप से करना। पहली ये बात थी। दूसरी थी कि गायत्री मंत्र जो है वो ब्रह्मा की कामधेनु है। कामधेनु सभी जानते हैं किसका नाम है? गाय गौ। का। गौ का, गाय का नाम है। गायत्री मंत्र जो है वो ब्रह्मा की कामधेनु है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, और जिसका दूध जो है कभी समाप्त नहीं होता। मतलब गायत्री मंत्र जो है सभी चीजों का स्रोत है, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। और कुछ समय पश्चात इनकी मुलाकात सर्वेश्वरानंद जी से होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, इनके गुरु जी जो बने, जिनके सानिध्य में रहकर इन्होंने कुछ वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की, अध्यात्म की, योग की, आयुर्वेद की। और सन 1926 ईस्वी में इनको आत्म साक्षात्कार हो गया था, जो कि बहुत बड़ी बात होता है अपने आप को जानना। और जब पातंजलि योग दर्शन आप अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, या सांख्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको आएगा 25 तत्व होते हैं, जहां से हमारा जन्म चलता है, कैसे पुरुष एक चीज होता है, प्रकृति एक चीज होती है। जो द्वैत है, द्वैत का भी कंफ्यूज हो रहा है ना, वहाँ डाउट क्लियर हो जाएंगे। पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही फिर महत होता है, यानी कि बुद्धि होती है। फिर बुद्धि की 3 स्टेज होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके हिसाब से फिर अलग अलग बहुत चीजें बढ़ जाती है आपकी। ठीक है। तो जहाँ पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, उसके भी एक ऊपर चीज होती है जिसको पुरुष विशेष बोलते हैं। वो 26वां तत्व होता है योग में, योग दर्शन में। और सांख्य दर्शन में 25 तत्व ही है। एक और क्वेश्चन आता है कि योग दर्शन जो है वो किसका व्यवहारिक पक्ष है? वो सांख्य दर्शन का है। ठीक है। तो वो यूं की यूं चीजें हैं, बस उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई है। आत्म साक्षात्कार होने पे जब आपको पुरुष क्या है और प्रकृति, इन चीजों का मिलन हो जाता है ना, तो ये दोनों अलग अलग ना होके एक बन जाते हैं।
जब इनके बारे में आपको पता चल जाता है, जब ये एक हो जाते तो आप जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाते हैं। वो इनको आत्म साक्षात्कार जो हुआ था वो 1926 ईस्वी को हो गया था। और गायत्री मंत्र की इन्होंने साधना की, अखंड दीप इन्होंने वो चलाया था जो 1962 ईस्वी से निरंतर चल रहा है, और अनिश्चित काल अभी तक उसका कोई ऐसा नामो निशान नहीं है कि वो कहाँ तक चलाना उसको, वो निरंतर चल ही रहा है। युग में निर्माण के लिए इन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया था, बाद में इनकी पत्नी ने भी अपने आप को आहूत किया। और ये बहुत बड़ी संस्था है, आप कभी जाएं तो विजिट करिएगा। बहुत चीजें हैं हमारे भारत देश में देखने के लिए, बशर्ते आपको महसूस करनी होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप समाधि पाद में पढ़ेंगे ना, समाधि पाद में 13वां सूत्र है, क्या नाम है उसका, कोई बताएगा बच्चे 13वां सूत्र क्या है? श्रद्धा वीर्य समर्थि समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतने शाम, नहीं, तो 20वां है सर ये। ये तो 20वां है। 13वां सूत्र बताएगा कोई? अभ्यास के बारे में है शायद, तत्र स्थितो। अभ्यास वैराग्य, हाँ, अभ्यास वाला है भैया। अभ्यास वैराग्य में तत्र हम स्थितो यत्र अभ्यास अभ्यास पौंथे। कार सेवितो नहीं, चरण भूमि। हाँ हाँ, ये बताइएगा, बोलिए सर एक ये बार। 40 नंबर है। 14 नंबर है ना, श्रद्धा? जी सर, तो दीर्घ काले नैरांतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हाँ, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। आपके अंदर वो निरंतरता का भाव भी होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, और निरंतर काल तक होनी चाहिए, तब जाके आप उसको हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो मेन तो है 14 आपके अंदर वो 14 श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो मानो तो गंगा मैया, नहीं तो फिर बहता पानी तो है ही। वैसे सर पहले की आपकी बेटी आती है, का आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। सर इनकी बेटी का नाम क्या था, एक बार बता दीजिए। इनकी बेटी का नाम श्रीमती शालबाला पंड्या। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइए आप।